नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नाम के गांव में मानते हैं। इनका निधन सन 1583 में हुआ। इनके 3 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरसागर में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूरदास के काव्यों में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, किंतु सूरदास जी कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे। फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख की अनुभूति होती है। काव्य में श्रृंगार और वियोग की पीड़ा है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास के पद की यदि हम बात करें तो जो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास योग संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। वहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आइए आप शुरू करते हैं सूरदास के पद और उनका भावार्थ। तो पहला पद है: ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो पद हैं ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं, जिसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन है। ऊधो श्री कृष्ण का योग संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आते हैं, और गोपियों को यह संदेश अच्छा नहीं लगता और वे ऊधो से अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए क्या कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ वो कटाक्ष करती हैं, एक तरह से व्यंग्य करती हैं उद्धव के साथ, और वे कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी बहुत ही भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस यानी अनछुए, अलिप्त, स्नेह स्नेह, तगा धागा, नाहिन नहीं, अनुराग स्नेह या प्रेम, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग धब्बा, ज्यों जल जैसे, जल में जल महा जल में, तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोना, दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध होना, मोहित होना। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी गुर गुड़, भोरी भोली, और चाटी जो पागी मतलब जैसे चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं वैसे। तो वे कहती हैं कि उद्धव तुम तो अत्यंत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो।
क्योंकि तुम अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि स्नेह के बंधन से, स्नेह के धागे से बंधे नहीं हो, स्नेह के बंधन से बंधे नहीं हो, अछूते हो तुम। अपरस, अछूते हो तुम स्नेह बंधन से, स्नेह के धागे से। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग है श्री कृष्ण के लिए। जिस तरह से हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है, तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, और तुम्हारे हृदय में उनके लिए वो प्रेम नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, उसके बावजूद भी उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, पानी की बूंद नहीं ठहरती। और जैसे ज्यों जल मह तेल की गागरी, और जैसे जल में तेल की गागर, तेल की मटकी, बूंद न ताको लागी, यदि जल में तेल की गागर को रखते हैं तो उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं लगती, एक बूंद तक भी नहीं ठहरती। वैसे ही तुम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो, उनके साथ, उनके पास रहते हुए भी तुम इसी तरह से, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, जैसे तेल की गागर पे पानी की बूंद नहीं टिकती, वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग हो, अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, तुमने प्रेम की नदी में पैर तक भी नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप से मोहित ही हुई, ना ही तुम उनके रूप से मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भौरी, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो अबला भोली हैं, हम तो भोली स्त्रियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, तो जिस तरह से गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं, चिपट जाती हैं, और वे चाहकर भी अपने आप को गुड़ से हटा नहीं पाती, अलग नहीं कर पाती, वैसे ही हम श्री कृष्ण के रूप या उन पर इतने अधिक मोहित हैं, उनके प्रेम में इस कदर बंधे हैं कि हम चाहकर भी उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकती। तो ये था पहले पद का भावार्थ। तो दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरहद ही, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा तो हमारे मन में ही रह गई, हमारी मन की बातें, हमारे मन की अभिलाषाएं, वे तो मन में ही रह गई। हम तो श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा को, अपने दुखों को प्रकट करना चाहती थी, उनसे बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन अब वो सारी बातें मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, कि अब हम वे सारी बातें किससे कहें, अब हम अपनी व्यथा किससे कहें, ना ही परत कहीं। इस तरह की प्रेम पीड़ा को सबके सामने कहा भी तो नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आने के समय, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आस उम्मीद, आवन की आने की, कि उनके लौटने की अवधि अर्थात उनके लौटने के समय को सोच सोचकर ही वे अपने जीवन को जिए जा रही थीं, कि उनके आने की अवधि को आधार बनाकर ही वे अब तक तन मन बिथा सही, उन्होंने अपने तन और मन की व्यथा को सहा था। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरहद ही, लेकिन अब इन योग संदेश को सुन सुनकर उनकी विरह की अग्नि और अधिक जल उठी है और अधिक बढ़ गई है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी मन की इच्छाएं तो मन में ही रह गईं, वे सारी बातें, वे सारी व्यथा जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वे अब हम किसी से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इस तरह की बातें किसी से कही नहीं जाती। उनके आने की प्रतीक्षा में हम अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी, लेकिन अब इन योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई है। चाहती होती गुहारी जित ही थे, और हम
इस विरह अग्नि से छुटकारा पाने के लिए जिस तरफ से गुहार लगा रही थी, चाहती होती होती थी, होती का मतलब है थी, कि हम जहां से चाहती थी गुहार लगाना, अपनी रक्षा की गुहार लगाना, रक्षा की पुकार हम जिस तरफ से कर रही थी कि वे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, हमारी विरह अग्नि को आकर वे शांत करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से योग का जो ये संदेश भेजा गया है उससे तो वह धार, वह अग्नि की जो पीड़ा है, जो विरह अग्नि है, वह और अधिक धधक उठी है, वहां से तो और भी अधिक अग्नि की धार बहने लगी है। अर्थात वे श्री कृष्ण से रक्षा की गुहार लगा रही थी, लेकिन हो गया उल्टा, वे तो योग संदेश के द्वारा उनकी अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। अब गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य नहीं धरेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया है। मर्यादा, धीर, धैर्य। तो गोपियां कहती हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा नहीं रखी, इसलिए हम भी धैर्य नहीं रखेंगी। अब मर्यादा क्या है? मर्यादा यह है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है, तो वे भी अब धैर्य धारण नहीं करना चाह रही। तो आइए अब करते हैं तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुवी ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरि अर्थात हरि कृष्ण के लिए कहा गया है। हारिल, हारिल एक पक्षी है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है और उसको लगता है कि यह लकड़ी ही उसके जीवन का आधार है। लकड़ी। मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन, वचन। नंद नंदन, नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण, नंद नंदन, नंद के बेटे। उर हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी पकड़ना। जागत सोवत, जागते सोते। स्वप्न, सपने में। दिवस निसी, दिन में और रात में। निसी, रात। कान्हा कान्हा जकरी, जकरी रटना, जप करना। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग योग। ज्यों जैसे, करुवी कड़वी, ककरी ककड़ी। सु तो वह तो, सु वह, व्याधि रोग बीमारी, हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही उनको, ले सौंपो उन्हीं को सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर है, अर्थात जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं। तो आइए अब करते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण। तो अब ये किसको संबोधित कर रही हैं? उद्धव को। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में, अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है, वैसे ही हमारे जीवन का आधार भी श्री कृष्ण ही है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता, तो वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को भी छोड़ने में असमर्थ हैं। और हम अपने प्रिय कृष्ण को मन, कर्म और वचन, हम श्री कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ चुकी हैं, यानी कि उनको हमने अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत, जागते सोते। स्वप्न दिवस निसी, सपने में, दिन में, रात में हम केवल कान्हा कान्हा ही जपती हैं, कान्हा कान्हा की रट ही लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुवी ककरी। और तुम्हारा ये योग संदेश तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसके प्रति हमारी कोई रुचि नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए,
देखी सुनी न करी कि यह बीमारी यह रोग तुम हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी कि योग साधना तो हमारे लिए एक ऐसा रोग है, बीमारी है, जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न सुना और न कभी भोगा। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो कि हे उद्धव, योग साधना का जो संदेश जो तो हमें देना चाहते हो उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, और ये तो हमारे लिए एक बीमारी के समान है जो हमने न कभी किसी देखी है, न सुनी है, और ना ही हमने कभी उसे भोगा है। तो यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो कि यह तो केवल तुम उनको ही ले जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्कर है, अर्थात जिनके मन चक्री की तरह घूमता है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, यानी कि भटकता है, उन्हीं को तुम ये संदेश सुनाओ, ये उन्हीं के लिए है। हम तो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा चुके हैं, हमारा हृदय तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में लीन है, हम उनसे अलग नहीं हो सकती। तो हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है और हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथे पद पर कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाही है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो यहाँ पे हरि कौन है? श्री कृष्ण, और उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। तो मधुकर, मधुकर ये का अर्थ होता है भौरा, और यहाँ पर ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहकर पुकारती हैं। एक अति चतुर होते पहले, होते थे पहले ही, पहले से ही, बढ़ी बुद्धि, बढ़ी मतलब बढ़ गई है, बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश, योग संदेश, पठाए भेजना, भेजा, ऊधो उद्धव, हित डोलत धाय, हित मतलब भले के लिए, डोलत डोलना, धाय भागना, तो भागते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है कि मन फिर से पा लेना, पाई है पा लेंगी। चलत जू होते चुराए कि वे जो जू जो चले गए थे चुरा कर, होते मतलब थे, चुराए। ते क्यों अनीति करें, अन्याय अनीति अनैतिक कार्य, आपुन स्वयं खुद, जे जो और दूसरों को अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं, यानी कि दूसरों को गलत कार्य करने से रोकते हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। तो अब श्री कृष्ण जो है वो राजनीतिक कारणों से मथुरा चले गए थे, और अब गोपियां उनकी प्रतीक्षा जब कर रही थी तो उद्धव आए और उन्हें निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने लगे। गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन चाहती थीं, लेकिन उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। तो ऐसा गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वे अब कहती हैं उद्धव से कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, कि अब उन्हें लग रहा है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, अब वे राजनीतिज्ञ बन चुके हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जिस तरह से राजनीति के जो अवसर के अनुकूल बदल जाते हैं, अवसर के अनुसार बदल जाते हैं, वैसे ही अब श्री कृष्ण भी बदल गए हैं। वे अब उनसे प्रेम नहीं करते, तो इसलिए अब वे भी बदल गए हैं। तो अब वे उन्हें राजनीतिज्ञ प्रतीत हो रहे हैं। किनको? गोपियों को। तो गोपियां कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ाए, कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, कि समझी बात, कि हम सारी बातें समझ गई थी, हम सारी बातें समझ रही थी। मधुकर के, मधुकर भौरा यानी कि उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मधुकर का अर्थ भौरा, लेकिन यहाँ पर कौन? उद्धव। तो वे उद्धव से कहती हैं कि सारी बातें तो हम समझ गई थी, समाचार सब पाए। और अब जब उनकी ये बातें सुन रही हैं और ये योग संदेश हम सुन रहे हैं, तो अब हमें सारा समाचार पता चल गया है, अब सारा समाचार हम जान गई हैं, और हमें यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि वे अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, राजनीति पढ़ ली है उन्होंने। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वे पहले से ही, अति बहुत चतुर चालाक, वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे।
और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अर्थात वे पहले भी चतुर थे, चालाक थे, लेकिन अब लगता है कि और अधिक चतुर चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अब वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, और अब वे योग संदेश भेज रहे हैं। गोपियां श्री कृष्ण के योग संदेश से प्रसन्न नहीं हैं और वे उद्धव को कटाक्ष करती हुई, व्यंग करती हुई कहती हैं कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो इसलिए अब वे योग संदेश भेजा है उन्होंने। उदो भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के जो लोग थे, आगे के मतलब जो पहले के प्राचीन समय से, यानी कि जो पहले के लोग थे वे तो बड़े भले थे, परहित डोलत धाय, वे दूसरों के भले के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भागते दौड़ते रहते थे। और यह वे उसे व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम, आपका कोई दोष नहीं है, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं कि आप हमारी भलाई के लिए, योग संदेश देने के लिए, हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपका कोई दोष नहीं। अब अपने मन फेर पाइए, लेकिन अब हमें यकीन है, अब हमें विश्वास है कि अब अपने मन की, अब अपना मन हम फिर से पा लेंगी। चलत जू हुते चुराए, कि वो मन जो वे जाते समय, मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे, वो मन हम फिर से पा लेंगी। और वे ऐसा क्यों समझ रही हैं कि वो मन अब उनको फिर से मिल जाएगा? क्योंकि जब श्री कृष्ण गए थे तो श्री कृष्ण के साथ ही उनका मन भी उनके साथ ही चला गया था मथुरा। लेकिन अब जब श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं आने की बजाय उद्धव को भेज दिया है, तो उन्हें लग रहा है कि श्री कृष्ण उनसे मिलना नहीं चाहते, वे उनसे प्रेम नहीं करते और वे उनसे अलग होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। तो इसलिए अब उन्हें भी लग रहा है, गोपियों को लग रहा है कि वे अब अपना मन वापस पा लेंगी, जो श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनिति करें आप उन जे और अनिति छुड़ाए, कि वे नहीं समझ रही हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वे, कि जो स्वयं अनिति छुड़ाते हैं, जो दूसरों को अनैतिक कार्य करने से रोकते हैं, ते क्यों अनिति करें, वे अनिति क्यों कर रहे हैं, वे अन्याय हम पर, हम अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं वे हम पर, अर्थात वे हमें सता रहे हैं, हमें दुख पहुंचा रहे हैं स्वयं न आकर, या इस तरह से जो उन्होंने संदेश ये भेजा है उससे हम बहुत व्यथित हो रही हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने ये गलत कार्य किया है। और वे जो स्वयं दूसरों को गलत कार्य करने से रोकते हैं, जो अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को, जो औरों को अन्याय करने से, अनैतिक कार्य करने से रोकते हैं, वे स्वयं गलत कार्य कर रहे हैं। और वह गलत कार्य क्या है कि वे स्वयं नहीं आ रहे हैं, बल्कि गोपियों के लिए उन्हें उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवा दिया। और राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब गोपियां कहती हैं कि राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। अगर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं राजा का धर्म निभा रहा हूँ, मैं राजधर्म निभा रहा हूँ, तो राजा का धर्म तो ये है कि वह प्रजा को सताए ना। लेकिन श्री कृष्ण तो हमें, यानी कि हम तो उनकी प्रजा हैं और वे हमें सता रहे हैं, वे हमें दुख दे रहे हैं, वे हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उन्हें तो अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए थे, उन्हें प्रजा का हित करना चाहिए था। तो ऐसी बातें कहते हुए वे उद्धव से अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं और साथ ही उन्हें खरी खोटी भी सुना रही हैं। तो ये थे सूरदास के पद। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।